नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के अंदर कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसे इस्लामिक किला माना जाता है। मतलब वहां मुसलमानों की जनसंख्या 50% से ज्यादा है और उस क्षेत्र में जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है वो हिंदुओं को ताक पर रखता है, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है। लेकिन इन एक एक करके इस्लामिक किलों को ध्वस्त किया जा रहा है, चाहे बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में हो, कर्नाटक में हो, केरल में हो या फिर हैदराबाद का ये जो ओवैसी का इस्लामिक किला है उसे भी ध्वस्त किया जा रहा है। और इस बार ओवैसी तो चुनाव से पहले ही सरेंडर कर चुका है। जीत की संभावना 10-15% है और उसका मोरल इतना डाउन हो चुका है कि खुद अपने किले के अंदर कैद है। ये जो तड़फड़ा रहा था, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मुस्लिम एजेंडा फैला रहा था कि देखो हम ही तो तुम्हारे लिए काम करते हैं, हम तो प्योर मुस्लिमों की पार्टी हैं, जहां जहां जाएंगे मुसलमानों के हक की बात करेंगे लेकिन साथ में हिंदुओं के खिलाफ भी बात करेंगे। ये असदुद्दीन ओवैसी और इसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, ये दोनों ऐसे जहरीले नाग हैं जिसके फन को कुचलना जरूरी था। अकबरुद्दीन ओवैसी वही व्यक्ति है जो बिहार में जब चुनाव प्रचार करने के लिए गया था तो ऐसा जहर उगला कि वहां पर मुसलमान भड़क गए और कुछ मूर्तियों तक को तोड़ दिया था। यह हमेशा जहर ही उगलता रहता है। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो थोड़ा माइल्ड है, ये चतुराई दिखाता है, चालाकी दिखाता है और इसलिए ये चालाकी दिखाकर ये सोचता है कि मुसलमानों को तो अपने साथ रखे ही लेकिन हिंदुओं के बीच ऐसी छवि न बनाए जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी की है। लेकिन इस बार हैदराबाद का जो इस्लामिक किला है उसे ध्वस्त करने के लिए माधवी लता वहां पर चुनाव लड़ रही हैं और जिस तरीके से आक्रामकता वो दिखा रही हैं, लगता है चुनाव होने से पहले, वोटिंग से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी चुनाव हार चुका है, सरेंडर कर चुका है। और इसकी कई वजह हैं, एक दो वजह नहीं है बल्कि 4 से 5 ऐसी वजह है जिसके कारण ये लग रहा है कि ओवैसी इस बार चुनाव नहीं जीत पाएगा। माधवी लता ने पूरा समीकरण हैदराबाद का बदल दिया है। पहली बड़ी वजह तो यही है कि जिस तरीके से ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में फर्जी वोटर बनवाए और उन फर्जी वोटर के माध्यम से वो अपने लिए वोटिंग करवाता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी और उन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज, जगहों पर मतलब है बूथ वाइज वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होते थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है, जहां 80% 70% मुस्लिम वोटर ही है। आपस में कोऑर्डिनेशन, बोगस वोटिंग करवाकर अपने लिए वोट लेता था और उस पर इस बार माधवी लता ने कड़ा प्रहार किया। चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग में एक शिकायत की गई और वो शिकायत थी कि देखिए जो हैदराबाद लोकसभा सीट है उसमें 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 7 विधानसभा क्षेत्रों में ये जो वोकस वोटर है वो कई तरह से काम करते हैं। अलग अलग तरीके इन लोगों ने अपना रखा है। पहला तरीका तो यही है कि जो मर गया, जो बाहर चला गया, जो वहां रहता नहीं है, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम है और उसकी वोटिंग होती है, दूसरे लोग उसके बदले वोट दे देते हैं। और इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है क्योंकि जहां जहां मुस्लिम महिलाएं लाइन में खड़ी होती है बुर्का पहनकर, वहां पर जो पुलिस वाले हैं वो भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते और हैदराबाद जैसी जगह में यह हिम्मत नहीं हो पाती है कि बुर्का हटाकर उनका चेहरा देख सके, मिलान करवा सके उनके चेहरे के साथ। इसलिए बोगस वोटिंग का एक तरीका यह भी है। दूसरा तरीका यह है कि वहां पर जो 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं हैदराबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में, उसमें एक विधानसभा क्षेत्र के लोग दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं और ये सारा का सारा मुस्लिम गांवों का खेल है। मुस्लिम क्षेत्र है इधर और मुस्लिम क्षेत्र उधर है, तो इन बस्तियों से जाकर
उन बस्तियों में रेंट एग्रीमेंट बनाना, वहां पर रहना, वहां पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना, आधार कार्ड बनाना, वोटर आईडी कार्ड बनाना, ये खेल चल रहा है। अगर आधार कार्ड नहीं भी बना तो वोटर आईडी कार्ड के लिए दूसरे दस्तावेज वहां पर राशन कार्ड से लेकर वहां के रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तक, आवास प्रमाण पत्र तक बन जाता है। और यह दूसरा तरीका है जिसके आधार पर इन लोगों ने 4-5 लाख वोटर ऐसे हैं जो कि फर्जी तरीके से बना रखा है। तीसरे, जो वो लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो बाहर चले गए हैं, जो सालों से यहां नहीं रहते हैं, उनका वोट भी दिया जाता है और जो मर चुके हैं उनके वोटर लिस्ट से नाम गायब ही नहीं होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है ये। कोई भी मुस्लिम घर जो होता है उसमें वोटरों की संख्या घट ही नहीं रही है। पिता दादा मर गया लेकिन फिर भी उसका भी नाम है, आगे की पीढ़ी के लोगों का नाम है, जो 18 साल का नहीं है उसका भी नाम डाल दिया गया है। तो इसलिए वेरिफिकेशन की जरूरत है और चुनाव आयोग ने इसके ऊपर संज्ञान लिया। एक एक करके ये जो वोटर लिस्ट है उसकी तलाश की गई, उसका ऑब्जर्वेशन किया गया। ऑब्जर्वेशन छोटे मोटे स्तर पर नहीं था, ऑब्जर्वेशन एक एक नाम को लेकर था और हैदराबाद जिला पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये नाम देखा गया कि यहां पर कौन कौन से वोटर 2 बार हैं, कौन यहां नहीं रहते हैं, किसकी मौत हो गई है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र जिसके जारी हुए हैं, जन्म प्रमाण पत्र जिसका है, उन सब का आधार देखा गया और फिर पूरे हैदराबाद जिले में 5,41,000 फर्जी वोटर मिले। ये 90% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 10% इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ हिंदू जो कि नाम नहीं हटवा पाए अपने किसी के मौत के बाद भी, या फिर किसी तरीके से बाहर रह रहे हैं 10 साल 8 साल से, वहां पर उन्होंने ऐड करवा लिया, यहां पर नहीं हटाया। ये गलतियां हो जाती है। लेकिन 90% जो ये 5,41,000 में है वो सारा का सारा मुस्लिम वोटर है और इसलिए ओवैसी घबरा गया कि ये क्या हो गया है। क्योंकि हैदराबाद जिले में 2 लोकसभा सीटें पड़ती है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद में ओवैसी का किला जो है ये पिछले 40 सालों से है। इसके बाप सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीता था और उसके बाद AIMIM बनाया और लगातार वहां से पहले सलाहुद्दीन फिर असदुद्दीन ये दोनों जीतता रहा और फिर ये किला अभी ध्वस्त हो ही नहीं पा रहा था। ये सिटिंग वहां की सरकार के साथ, सिटिंग कांग्रेस और BRS के साथ भी कर लेता है। लेकिन ये 2 लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसके 15 विधानसभा क्षेत्रों में ये 5,41,000 मतदाता हैं जो हटा दिए गए हैं। उसमें से सिकंदराबाद के भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन 4.5 लाख से ज्यादा हैदराबाद के ही हैं, क्योंकि सिकंदराबाद में ये खेल नहीं कर पाया है। सिकंदराबाद में ऐसा अगर फर्जी खेल किया होता तो फिर वहां से लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। AIMIM तो वहां कभी जीत ही नहीं पाए। उससे भी पहले कांग्रेस, भाजपा या फिर जो वहां की रीजनल पार्टी है वही जीत पाती थी। अभी भी जी किशन रेड्डी वहां से लोकसभा सांसद है और इसलिए वहां पर जो 2019 में तो खड़ा नहीं किया, लेकिन 2014 में जब ओवैसी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था सिकंदराबाद के अंदर, तो केवल 1,43,000 वोट AIMIM के कैंडिडेट को मिला था। इसलिए उसने सिकंदराबाद में सरेंडर कर दिया, सारा कंसंट्रेशन हैदराबाद पर रखे हुए है। लेकिन हैदराबाद के गणित को समझिए, वहां पर जो इसने फर्जी वोटर तैयार किए वो तो हट गया, लेकिन पिछले बार चुनाव में ऐसा नहीं था कि ओवैसी को इतने ज्यादा वोट मिले कि 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख वोट से वो जीत गया, क्योंकि वहां पर 19.5 लाख वोटर हैं और वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के अनुसार वहां 59% के करीब मुसलमान हैं। 11 लाख से ज्यादा वोटर मुसलमान हैं, लेकिन हिंदू वोटर भी हैं। 9 लाख के करीब वोटर जो हैं वो हिंदू हैं। लेकिन ये जो 11 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर थे उसमें से 4 लाख हटा दीजिए, क्योंकि 4 लाख का तो वेरिफिकेशन हो गया।
ये 5,41,000 में 4 लाख से ज्यादा ही बात की जा सकती है, यानी कि मुसलमान अब 7 लाख के आसपास पहुंच गए, हिंदू 9 लाख के आसपास वहां पर वोटर है। क्योंकि लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के वाइज में कोई भी सेंसस ऐसा नहीं होता जिसमें धर्म के आधार बनाया जाए। धार्मिक आधार पर जो सेंसस होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, और डिलिमिटेशन के अनुसार एक डिस्ट्रिक्ट के कुछ क्षेत्र किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं और कुछ दूसरे लोकसभा सीट पर चले जाते हैं। इसलिए जो वोटर लिस्ट है उसके अनुसार वहां पर अब हिंदुओं का वोट बढ़ गया है। और यही बार बार माधवीलता कह रही थी कि जो पिछले चुनाव में 5 लाख वोट लाया था ओवैसी, और भारतीय जनता पार्टी ने 3,25,000 वोट लिए थे, यानी 2,80,000 के करीब से ओवैसी जो जीता था। और बार बार कहा जाता है कि 3 लाख वोट से ओवैसी जीतता है, यह फर्जी वोटर का कमाल है। और इसलिए माधवीलता ने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी कि सबसे पहले तो इसके फर्जी वोटर को हटाना है। और चुनाव आयोग ने जो एक्शन लिया है उससे पहली हार तो ओवैसी की ऐसे ही हो गई। दूसरी बात, जिस तरीके से वहां आक्रामकता दिख रही है, हिंदू पोलराइजेशन दिख रहा है, ओवैसी जो दूसरे क्षेत्रों में चुनाव प्रचार तक नहीं कर रहा है, हैदराबाद तक सीमित है, कांग्रेस के साथ सीक्रेट डील कर रहा है, बीआरएस जो अब टीआरएस जो अब बीआरएस हो चुका है, वो बीआरएस के साथ भी डील कर रहा है कि देखो इस बार अपने उम्मीदवार खड़ा करो, लेकिन हमारे पक्ष में उसको प्रचार करने के लिए कहो। क्योंकि पिछली बार भी अगर कांग्रेस की बात करें तो पिछले चुनाव में 49,000 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को आया था, जबकि पिछली बार कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट फिरोज खान को खड़ा किया था। दूसरी बात, जो बीआरएस है उस समय टीआरएस थी, उसको 63,000 वोट मिले थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के 10-20% के आसपास ही इसको वोट मिले हैं। अब ये वोट भी भाजपा की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और मुसलमान जो वहां पर ओवैसी से त्रस्त है। क्योंकि माधवीलता जो वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा रही है कि इन लोगों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़प ली, पैसा खा गया और लोगों को प्रताड़ित करता है, मुसलमानों को भी। इससे उसके सोशल एक्टिविज्म से और मुसलमान महिलाओं के साथ उसके मिलने जुलने से कुछ वोट तो मुस्लिमों का भी उन्हें मिलने वाला है। मतलब इस्लामिक किला को उसके घर में जाकर जिस तरीके से ध्वस्त करने का प्लान है, इस बार तो ओवैसी चुनाव से पहले ही सरेंडर कर चुका है। और अब ये पार्लियामेंट का मुंह नहीं देख पाएगा, जो यहां पर बैठकर इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाता था संसद के अंदर, संसद के बाहर ये घूम घूम कर जो मुस्लिम प्रोपेगेंडा फैलाया करता था, अब संसद का मुंह नहीं देखेगा। 40 साल से जिस किले पर कब्जा करके बैठे था वो खत्म हो गया है। अब हैदराबाद नहीं, भाग्यनगर कहना शुरू किया जाएगा, और वहां पर इन लोगों ने जो मिनी पाकिस्तान बना दिया था, अब वो हिंदुस्तान बनेगा, ऐसी संभावना दिख रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।